वो है किसानों को सत्ता में भागीदारी दिलाना। जिस प्रकार अर्थ के अभाव में नेतृत्व की क्षमता घट जाती है, उसी प्रकार वैज्ञानिक हो, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, प्रोफेसर हो या आर्मी हो, अगर 5 दिन खाना नहीं दिया जाए तो उसका भी नेतृत्व क्षमता घट जाएगा। कि जितने भी प्रत्याशी जीत के जाते हैं या तो कारपोरेट घराना के होते हैं या इंडस्ट्रियल होते हैं, आम जनता की बात नहीं करता है। पार्टी है अपना किसान पार्टी, क्या वादा करती है लोग? देखिए, हमारी पार्टी का जो मूल एजेंडा है वह राष्ट्रीय कृषि नीति बनाना है और जल प्रबंधन का व्यवस्था करना है और बीमा योजना को लागू करना है। ये हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है। और हमारी पार्टी का जो नीति है, उद्देश्य है, वो है किसानों को सत्ता में भागीदारी दिलाना। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी जीत के जाते हैं या तो कारपोरेट घराना के होते हैं या इंडस्ट्रियल होते हैं या उच्च स्तर के लोग होते हैं, जो कि आम जनता की बात नहीं करते हैं। आम जनता के बात करने के लिए आम जनता के बीच का ही प्रत्याशी होना जरूरी है। और किसान, हमारे पिताजी, हमारे भाई सारे लोग किसान रहे हैं और मैं वो दिन भी देखा हूँ जो मान लीजिए हम छोटे थे तो बिया भी उखाड़ते थे और जाके स्कूल में अपना शैक्षणिक भी विद्या लेते थे। तो हम उस दर्द को समझते हैं और हमें आशा है कि जब किसानों के बीच के लोग जब चुनाव जीत के विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे तो वो अपने बातों को मजबूती से रखेंगे। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि किसानों की बात करेंगे हम, किसानों को मजबूत करेंगे, भागीदारी देंगे, जो पिछले तबके के जो लोग हैं वो वहाँ विश्वास नहीं करते हैं। जहाँ जिस प्रकार से आप बात करते हैं उनमें उनको विश्वास नहीं होगा, कैसे विश्वास दिलाएंगे? देखिए, जिस प्रकार अर्थ के अभाव में नेतृत्व की क्षमता घट जाती है, उसी प्रकार कोई वैज्ञानिक हो, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, प्रोफेसर हो या आर्मी हो, अगर 5 दिन खाना नहीं दिया जाए तो उसका भी नेतृत्व क्षमता घट जाएगा और वो हमारे बॉर्डर पे नहीं लड़ सकता है। एक वैज्ञानिक एक अच्छा रिसर्च का रिसोर्स नहीं दे सकता है। इसलिए भोजन जो है प्राइमरी है। और कोरोना के संदर्भ में भी आप देखे होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो ट्रैफिक है रुक गए थे, लेकिन भोजन तो किसी का नहीं रोका। तो इसलिए जो भोजन देता है तो किसान की बात कोई नहीं करता है। इसलिए हमारी पार्टी जो है सर्वप्रथम किसानों की ही बात करती है और किसान के अंदर लगभग समझिए तो सारे लोग हैं। किसान के बिना किसी चीज़ की कल्पना नहीं किया जा सकता है। अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो ही हम गाड़ी चलाएंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम पढ़ाएंगे या अन्य कोई भी कार्य हम सुदृढ़ रूप से कर सकते हैं। इसलिए किसान रहेगा तो हमारा देश रहेगा। जिस दिन किसान हमारा नहीं रहेगा, देश समझिए कि उसका पतन हो जाए।